अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा नाज। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों में और घंटों के मिनटों में तय पाने लगे हैं, लेकिन वतन अजीज में इसके कुछ बरक्स भी है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई मसीहा आकर उनकी फरियाद सुने, लेकिन उनके मसाइल बहुत वक्त गुजरने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। मुल्क के कोने कोने से ऐसे मसाइल की जानिब हुकाम की तवज्जो दिलाने का बीड़ा उठाया है मेरी दुनिया प्रोग्राम ने, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कांटेदार मुकाबला किसके दरमियान हुआ, एक और डॉक्टर कहां अगवा हुआ, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला मगर किसने, पुलिस ने फजाई ऑपरेशन कहां किया और गर्मी का तोड़ क्या है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्का PK-95 लोअर दीर में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, गिनती का अमल शुरू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के सेनेटर मुंतखब होने के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। कल जुल्फिकार मिर्जा और उनके साथियों पर मुकदमात के खिलाफ मुजाहरा हुआ तो आज उनकी गिरफ्तारी के लिए एहतजाज होता रहा। बदीन और पेंगरियों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। घोटकी में पुलिस का जमीनी और फजाई ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 3 डाकू मारे गए, 6 जख्मी। इलाका खाली कराने के लिए अहलकारों की पेशकदमी जारी। पिशीन से एक और डॉक्टर को अगवा कर लिया गया। बलूचिस्तान में अगवा के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ TMA की सरकारी अस्पतालों में हड़ताल, मरीज रुल कर रह गए। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज में तलबा ने नकल करने के अपने ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। सखर और लाड़काना में आज भी तलबा बिला रोक टोक नकल करते रहे, हुक्काम ख्वाबे गफलत से बेदार न हुए। सहरा चोलिस्तान की खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाला और बहावलपुर के खानदान अब्बासिया के दौरे हुकूमत की निशानियों का अमीन कला दरावड़ मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बदहाली का शिकार होने लगा। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज का राज। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढ लिए। हड़प्पा में शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए रिवायती मशरूब सत्तू का सहारा लिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुबह असेंबली की नशिस्त PK-95 धीर लोअर के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है। तो इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे नासिर दावर से। नासिर, आप हमें बताइएगा मजमूई तौर पर लोगों की दिलचस्पी आपने कितनी देखी? देखिए, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये लोअर दीर का जो PK-95 का जो हल्का है, यहाँ पर एक स्कूल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एज ए होल हमने देखा कि इंतहाई पुरअमन तरीके से ये जो इंतखाबी अमल था ज़िमनी इंतखाबात PK-95 के लिए इंतहाई पुरअमन तरीके से हमने देखे कि वो गुजर गए हैं। और आज अभी ये हाल है कि तकरीबन बस ख़त्म होने ही वाला है। यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है। जो वोटर्स अंदर हैं इस स्कूल की इमारत के, उसको वोट पोल करने की इजाज़त होगी और जो बाहर रहते हैं वो बाहर रह गए। इस हवाले से मैं बता दूं कि जमात इस्लामी के जो एजाज मुल्क है और ANP के हाजी बादर खान, इसके बीच में कांटे का मुकाबला जारी है। और पता अभी चूंकि कई महकमात पर बदमज़गी भी हो गई, लेकिन एज ए होल पुरअमन रहा। और सबसे जो दिलचस्प बात है, जो इंतहाई अफसोसनाक भी है, कि इस पोलिंग स्टेशन में भी अगर 1767 मर्द के वोट हैं तो 1017 वोट खवातीन के भी हैं जो पोल न हो सके। इसी तरह पूरे लोअर दीर में PK-95 में कोई भी किसी भी खातून ने वोट पोल नहीं किया। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि हमारे मकामी जो ज़राए हैं उनका कहना है कि जो मकामी अमायदीन हैं और जो कैंडिडेट है उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है, बाहमी रजामंदी के तहत इन पर पाबंदी लगाई है कि कोई भी खातून वोट कास्ट नहीं कर सकी, लेकिन इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ आपका।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से, जहां कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ फजाई और जमीनी ऑपरेशन जारी है। इस कार्रवाई में 3 डाकू हलाक और 6 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 10 किलोमीटर मुरब्बे का इलाका भी डाकुओं के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बरकत अली से। बरकत, बताइएगा मजमूई सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कच्चे के इलाके में जैसे ही सुबह फिदाई ऑपरेशन किया गया था और जमीनी ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू और 6 हलाक हुए थे, 6 डाकू जख्मी हुए थे, जबकि इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दोबारा फिदाई ऑपरेशन किया गया है और शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। तकरीबन जो इलाका जात हैं डाकुओं के जो कब्जे में थे वो खाली कराए जा चुके हैं, जहां पर जिंदगी मामूल पर आने आ रही है। लेकिन जो काफी जंगल का इलाका है, घना जंगल है, वहां पर एपीसी गाड़ी का जाना दुश्वार है, तो वहां पर हिकमत अमली तय की जा रही है कि वहां पर भी फिजाई ऑपरेशन करके वहां डाकुओं का खात्मा किया जाए। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, मुख्तलिफ अजला से रहीम खान की पुलिस भी नफरी उनके शामिल है। इस वक्त डाकुओं और पुलिस में शदीद मुकाबला जारी है, शदीद फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। ताहम इस वक्त जो जिन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी उनका घेरा तंग कर दिया गया है। जी तो एक मुकाबला अभी जारी है, सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। बरकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और उनके साथियों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी और ताजर इत्तेहाद की कॉल पर जिला बदीन के मुख्तलिफ शहरों में शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल रही। पंगड़ियों में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन का मुतालिबा था कि जुल्फिकार मिर्जा और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक जिला बदीन और इससे मुल्हिका इलाकों में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और उनके साथियों पर मुकदमात कायम किए जाने पर शटर डाउन हड़ताल की गई। आज उसी जिला बदीन और पेंगरियों में जुल्फिकार मिर्जा और उनके नामजद साथियों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ताजर इत्तेहाद की कॉल पर हड़ताल की गई। ताजर इत्तेहाद बदीन ने गिरफ्तारियों के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज बदीन और पेंगरियों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल रही। शहर के कारोबारी और तिजारती मराकज बंद और सड़कों पर हू का आलम था, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी न होने के बराबर थी। बदीन मॉडल थाने में दर्ज मुकदमात में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है, जबकि उनके साथियों की जमानतें अभी नहीं हुई। ये तो थी बदीन की सूरत हाल। बलोचिस्तान के इलाके पेशीन से एक और डॉक्टर को अगवा कर लिया गया है। डॉक्टर्स के अगवा और अदम तहफ्फुज के खिलाफ पीएमए की जानिब से 27 दिन से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में टोकन हड़ताल जारी है। इस बारे में मजीद बता रही हैं सीमा कंवल। 27 रोज गुजर जाने के बावजूद कोयटा से अगवा होने वाले डॉक्टर अमीर बख्श तो बाजियाब न हो सके। ताहम गुज़श्ता रोज पेशीन से हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को भी अगवा कर लिया गया, जिस पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से तमाम सरकारी हॉस्पिटल में 3 घंटे की टोकन हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस ओपीडीज का रुख करने वाले घंटों अपने मसीहा के मुंतजिर रहते हैं। अक्सर मरीज जो है वो बाहर से आते हैं, मतलब मसला मस्तूंग है, कुचलाक है, मजबूर होते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। लेकिन ये डॉक्टर है जो 3-3 घंटे मतलब यहाँ पे नहीं होते। कोयटा सिविल हॉस्पिटल और बीएमसी की ओपीडीज में रोजाना 1000 से जायद मरीज इलाज मुआवजे के गर्ज से आते हैं, मगर हड़ताल के बायस वो मायूस लौट रहे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स का एहतजाज उनके क्लिनिक्स पर लागू नहीं होता, मगर सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। प्राइवेट इलाज नहीं करा सकते, सेवल में आते, सेवल का पहले चपरासी हम लोगों को ऐसे टुडे देते हैं कि पूछो नहीं। हमारा हाथ बहुत दर्द करता है, सुबह से बैठे डॉक्टर नहीं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का मौकिफ है कि सूबाई हुकूमत इन्हें तहफ्फुज देने में नाकाम है। डॉक्टर अमीर बख्श और अब्दुल गफ्फार की फौरी बाजियाबी अमल में न लाई गई तो ओपीडीज मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। बलूचिस्तान के मसाइल अपनी जगह तवज्जो तलब। अंदरून सिंध की बात करते हैं, जिसके मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में तलबा आज भी बिला रोक टोक नकल करते रहे। पुलिस एहलकार, सेंटर्स की इंतजामिया और निगरान इम्तिहानी अमला भरपूर सरपरस्ती करता रहा, जबकि महकमा तालीम और इंतजामिया ने चुप का रोजा न तोड़ा।
सखर में आज इंटर पार्ट 1 केमिस्ट्री का पर्चा था। इंतजामिया सोती रही, हस्बे मामूल ख्वाबे गफलत से बेदार न हुई। निगरान अमला भी चैन की बांसुरी बजाता रहा, जबकि पुलिस एहलकार जेबे भरने में मसरूफ रहे। तलबा को खुली छुट्टी मिली तो नकल के अपने ही हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ डाले। तलबा ने गाइड्स और हलशुदा पर्चों से भरपूर फायदा उठाया। कुछ ने नकल के जदीद तरीकों का सहारा लिया और मोबाइल फोन से इस्तेफादा करते रहे। लाड़काना बोर्ड की जानिब से आज 11वीं जमात के अंग्रेजी का पर्चा लिया गया, जो इम्तहानी मराकज पहुंचने से पहले बूटी माफिया और फोटो स्टेट की दुकानों पर पहुंच गया, जहां से यह हलशुदा पर्चा उम्मीदवारों को पहुंचाया जाता रहा और वो भी बिला रोक टोक। विजिलेंस टीमों ने खानापुरी के लिए मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज पर छापे मारकर नकल करने वाले 40 से ज्यादा तलबा को भी पकड़ा। उस सकाफती विरसे की बात करते हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। बहावलपुर के खानदाने अब्बासिया के अजीम शान दौरे हुकूमत की निशानियों का अमीन कला दरावड़ मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बदहाली का शिकार है। सहराए चोलिस्तान की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले इस किले के बारे में मजीद बता रहे हैं मलिक अतहर फारूकावान। बहावलपुर से 120 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में जाएं तो दिलकश और पुरवकार किला देरावर सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह करता है। खानदान अब्बासिया के जाहो जलाल का अमीन ये किला खानदानी झगड़ों की नजर होकर बदहाली का शिकार है। हमारी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई अभी तक, तो इसके ऊपर रिपेयर वगैरह वो नहीं करवा रहे, तो हमें ये बहुत दुख होता है कि किला जो है वो मजीद डैमेज होता जा रहा है। किला डेरावर को 1000 साल कबल राजस्थान जैसलमेर के राजपूत हुक्मरानों ने दरिया हाकड़ा के किनारे तामीर कराया था, जिसको सन 1733 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने फतह किया। अब्बासी हुक्मरानों ने इस कला को पुख्ता कराने के साथ साथ इसके अंदर दीगर तामीरात भी कराई, जो इसकी खूबसूरती और मजबूती में इजाफे का सबब बनी। आउटिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ किला डेरावर देखने आए हैं। हमने यहाँ पे शीश महल और बारादरी देखे, हमें बहुत पसंद आया, लेकिन ये थोड़ा खस्ता हाली का शिकार हो गया। हुकूमत को चाहिए कि इसको दोबारा से तामीर की जाए। कला से मुल्हक्का छोटी मस्जिद, शीश महल की तर्ज की बारादरी और हालत जंग में बाहर निकलने के लिए खुफिया सुरंगों और दिफाई झील के साथ साथ अब्बासी हुक्मरानों ने दिल्ली की शाही मस्जिद से मुशाहिबा खूबसूरत शाही मस्जिद और शहर आबाद किया, जिसके आसार आज भी याद माजी की दास्तानें सुनाते हैं। 2 मंजिला किला की इस पहली मंजिल में खुफिया सुरंगे और असला खाना था, तो दूसरी मंजिल पर हुकूमती दफातर और जेल के साथ शाही रिहायशगाहें तामीर थी। कैमरामैन जुनेद फारूक के साथ मलिक अतहर फारूकावान, दुनिया न्यूज, किला डेरावर। मेरी दुनिया से जुड़ी मजीद खबरें ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मेरी दुनिया में खुशामदीद आपको कहेंगे और बात करेंगे शेखुपुरा की, जहां टूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली सड़क चंद साल बाद ही टूट चुकी है। सड़क की नाकिस तामीर के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सफदराबाद फारूकाबाद रोड की गैर मयारी तामीर रोकी जाए और सड़क को नए सिरे से तामीर किया जाए। किसी भी मुआशरे में तरक्की का दारोमदार मवासलात पर होता है। मुख्तलिफ शहरों और देहातों में अच्छी सड़कें हों तो वो इलाके रातों रात तरक्की की मनाजिल तय करते हैं, और अगर वही सड़कें गैर मेयारी और नाकिस हों तो आवाम के लिए वबाले जान बन जाती हैं। ऐसी ही एक मिसाल शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से फारूकाबाद तक 9.5 करोड़ रुपए मालियत से ज़ेर तमीर सड़क की है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये सड़क चंद साल कबल बनाई गई थी और सिर्फ 3 माह के अरसा में टूट फूट का शिकार होकर रह गई। पहले एक ठेकेदार ने ये रोड बनाई है, 2007 में कंप्लीट नहीं हुई, तो 2007 में ये टूट फूट का शिकार हो गया है। हम चाहते हैं कि वजीर आला साहब जो हैं उन्होंने 150 अरब रुपया रखा है कारपेट रोडों के लिए, हमें भी ये कारपेट रोड बना के दें।
अब दोबारा मेंबरान कौमी असम्बली ने इस सड़क की तामीर का मंसूबा शुरू करवाया तो ठेकेदार ने सड़क की तामीर का आगाज ही इंतहाई गैर मेयारी और नाकस मटेरियल से किया। काम जो है बिल्कुल नाकस 2 नंबर काम करते हैं। अब ये इन्होंने दोबारा शुरू किया है और इसी तरह इसके ऊपर बजरी डाल रहे हैं, बजरी डाल के ऊपर नाकस काम कर रहे हैं। सड़क की गैर मेयारी तामीर के खिलाफ देहाती सरापा एहतजाज बन गए और सैकड़ों लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। सफदराबाद और फुलरवान समेत 100 से ज्यादा देहात के मकीनों का हुकूमत पंजाब से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि सफदराबाद फारूकाबाद रोड की नाकस तामीर रोककर इसे कारपेट रोड बनाया जाए। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज, फुलरवान, शेखुपुरा। यहाँ खराब मयार की शिकायत तो फैसलाबाद में सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से सीएनजी स्टेशन को गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टायर्स को आग लगा दी गई और सुई गैस ऑफिस का घेराव किया गया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं शहरों से बात। सर्दियों के आगाज से ही सीएनजी सेक्टर को गैस की फरहमी कर दी गई थी बंद, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बाद भी गैस बहाल न हुई, जिस पर सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से कॉल दी गई एहतजाजी मुजाहरे की मुजाहरीन जमा हुए अलाइड मोड़ पर और रैली की शक्ल में सरगोदा रोड पर वाक़े सुई गैस ऑफिस के सामने पहुंचकर किया मुजाहरा। मुजाहरीन की जानिब से टायरों को आग लगाई गई और रोड ब्लॉक करके की गई नारेबाजी। पूरे पाकिस्तान के 3 सूबों में सीएनजी को गैस दी जा रही है, जबकि ये जुल्म की बात है कि पंजाब के अवाम को इससे रोका गया है और हमारे कारोबार तबाह कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से रोड ब्लॉक करने पर पुलिस भी पहुंची मौके पर और रोड खुलवाने की कोशिश, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस में हुई तल्ख कलामी। मुजाहिरीन ने सुई गैस हेडक्वार्टर का किया घेराव और किया मुतालबा कि सीएनजी सेक्टर को गैस की फरहमी मुमकिन बनाई जाए। अगर हमारे आज ये मुतालबे न मानेंगे तो हमारी पंजाब लेवल पे मीटिंग हो चुकी है। हम इस्लामाबाद मिनिस्टर के ऑफिस जाएंगे, ओगरा का घेराव करेंगे। अगर फिर भी न हुआ तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जाके धरना देंगे। मुजाहिरीन ने दी धमकी कि अगर बहाल न की गई गैस तो फिर घेराव होगा अरकान असेंबली के घरों का और एहतजाज भी होगा रोजाना। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। फैसलाबाद से सियालकोट की जानिब आते हैं, जहां अगवा बराए तावान में मुलविस 4 खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों ने 7 साला बच्चे को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया था। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। इस वाक़े के बारे में मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। सियालकोट के इलाके थाना सदर में 7 साला अहमद को अगवा किया गया। 10 लाख तावान की खातिर बच्चे के वालिदैन की दुख भरी कहानी सुनकर पुलिस आई हरकत में। कानून के मुहाफिजों ने जल्द ही लगा लिया सुराग मुलजिमों का। एएसपी सैयद अली शाह की निगरानी में पुलिस टीम ने 17 के इलाके में छापा मारा और नन्हे अहमद को मुलजिमों के चुंगल से आजाद करा लिया। मंसूबा इनका ये था कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा और खानदान से तावान लिया जाएगा। बच्चे को जब मां के हवाले किया गया तो मां की ममता फरते जज्बात पर काबू न रख सकी। पुलिस ने चारों मुलजिमों शफकत बीबी, नदीम, सलीम और जमील को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून के रखवाले अगर अपना फर्ज ईमानदारी से अदा करें तो मुआशरे से जुराइम का खात्मा हो सकता है। यहाँ बात हुई फराइज की अदायगी की। हुकूमती दावों के बावजूद कोयटा में तरक्याती अमल सुस्त रवि का शिकार है। कोयटा शहर को सब्जी और फ्रूट मंडी और ट्रक अड्डे से मिलाने वाला पुल गुज़श्ता साल गिराए जाने के बाद ताहाल दोबारा तामीर नहीं किया जा सका और शहरियों को पुल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट में। कोयटा माजी में खूबसूरती की वजह से अपनी मिसाल आप था, जो अब मसाइल का गढ़ बना हुआ है। शहर को सूबे की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, ट्रक व बस अड्डा, हजारगंजी और मगरबी बाईपास को मिलाने वाला अहम शरीफाबाद पुल 2002 में बनाया गया, जिसका एक हिस्सा कुछ ही अरसा बाद सुराख होने के सबब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ठेकेदार ने मरम्मत करने की बजाय पुल के दोनों हिस्सों को मुतलका महकमे की इजाजत बगैर ही तोड़ दिया। पुल के टूटने के सबब रोजाना हजारों छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को मुश्किलात से 2-4 होना पड़ता है और हादसात मामूल बन गए हैं। 3-4 दफा यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, गाड़ी भी एक गिर गया, क्रेन ने निकाला यहाँ से। पुल को दोबारा बनाने का तकरीबन 55 लाख रुपए लगाकर कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2013 में टेंडर किया। टेंडर लेने वाले ठेकेदार ने पुल तोड़ने के बाद से ताहाल इस पर काम शुरू नहीं किया। क्यूडीए हुकाम का कहना है कि ठेकेदार को नोटिस दिया है और पुल को जल्द अज जल्द बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम उनको नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जनाब आप फौरन इसकी वो करें, कंक्रीटिंग करें और जाल माल बांधे शटरिंग कर दें। पुल बनाने की असल लागत अब बढ़कर 80 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। महकमे ने ठेकेदार को 15 जून 2015 तक पुल को मुकम्मल करने की मोहलत दी है, वरना उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हजारगंजी में काम करने वाले ताजरों का कहना है कि इस पुल को जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। कैमरामैन आमिर खान के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा।
गफलत की ये कोई एक कहानी नहीं। कहोटा का जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया है। लाखों रुपए आमदन होने के बावजूद हुकाम ने स्टैंड को अस्तबल में तब्दील कर दिया। मनशियात फरोशों और जवारियों ने डेरे डाल लिए। पीने के पानी का कोई इंतजाम है, न मुसाफिरों के बैठने का बंदोबस्त। मजीद बताएंगे साजिद जंजुआ। आदि सहूलियात से महरूम जनरल बस स्टैंड कहोटा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए सोने की चिड़िया बन गया। अड्डा पार्किंग फीस के नाम पर लाखों रुपए आमदन वसूल होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल बस स्टैंड पर एक पाई भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अड्डा पार्किंग फीस के नाम पर लाखों रुपए सालाना कमा रही है, लेकिन जनरल बस स्टैंड की मरम्मत पर एक पाई भी खर्च नहीं कर रही। जब से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसको लिया है, आज से 5-6 साल कबल से ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, वो ही इसका ऑप्शन भी करती है, वो इसकी वसूली भी करती है, उसी के इंतजाम में TMA के मुतलका न है। अब TMA से ना कोई वास्ता ना है। मुसाफिरों के लिए बनाई गई इंतजार गाह मनशात फरोश जवारियों की माजगा बन चुकी है, जबकि अड्डा में न तो पीने का साफ पानी है और न ही लैट्रीनें मौजूद हैं। जनरल बस स्टैंड में बने हुए घर पर TMA कहोटा के सेंट्री वर्कर्स ने कब्जा कर रखा है। मुकामी इंतजामिया की सुस्ती और लापरवाही के बायस कहोटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निसफ दर्जन से जायद गैर कानूनी अड्डे कायम हैं, जिसकी वजह से जनरल बस स्टैंड की अफादियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। साजिद जंजुआ, दुनिया न्यूज, कहोटा। मेरी दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरी दुनिया में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जहां वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर उमूर कश्मीर और गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान बर्जीस ताहिर ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इस बारे में मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से ताज़ीम यासीन। आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत तालीमी साल 2014 के दौरान आला कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस मौके पर तुलबा और तालबात का कहना था कि किसी भी हुकूमत की तरफ से मुल्क की तारीख में पहली दफा इल्म के मेहमानों की हौसला अफजाई की जा रही है, जिससे नौजवानों के अंदर तालीम के मैदान में मुकाबले का रुझान पैदा हुआ है। लैपटॉप लेके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, हमें इनकरेज किया। इंशाल्लाह हम इसी इनकरेजमेंट पे आगे चल के एमफिल में कुछ अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। एफर्ट है नवाज शरीफ साहब की और ये होनी चाहिए, क्योंकि इससे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर उमूर कश्मीर और गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान बर्जीस ताहिर ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल होने के लिए तालीमी तरक्की नागजीर है। हुकूमत ने तालीमी तरक्की के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क को नॉलेज इकोनॉमी में बदलने की मनसूबाबंदी कर ली है। हायर एजुकेशन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में साल 2014 के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 1000 तुलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। कैमरामैन MD मोगल के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। एक मकसद हौसला अफजाई तो दूसरा मकसद टेक्नोलॉजी से आगाही। शुजाबाद में तलबा में सोलर पैनल्स तकसीम करने की तकरीब हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम को बेहद सराहा गया। जावेद वेनिस की रिपोर्ट। होनहार और मेहनत करने वाले तलबा हैं कौम का कीमती असासा और हमारा मुस्तकबिल। इस लम्हे पर इनको है जरूरत खसूसी अहमियत और सरपरस्ती की। गवर्नमेंट हाई स्कूल शुजाबाद में सजी एक तकरीब मेहमान खसूसी थे MPA इजाज नून और असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा आमना जैदी। तकरीब में 37 तलबा में तकसीम किए गए सोलर पैनल। तलबा के वालिदैन और खुद तलबा इस मौका पर थे खुशी से निहाल। पुरअज़्म तलबा ने खादमे आला के इस इक़दाम को करार दिया इल्म दोस्त। तकरीब में शरीक हाजरीन और तलबा के वालिदैन भी मुस्तकबिल के मामारों को सोलर पैनल मिलने पर बहुत खुश थे। मुकर्ररीन ने भी की तलकीन तलबा को और आगे बढ़ने की और खूब मेहनत करने की और खादमे आला के बड़ो पंजाब विजन को पेश किया खराज तहसीन। जी हाँ, 30 मई को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। सियासी मुलाकातों और अवामी राबतों में तेजी आ गई है। इंतखाबी उम्मीदवार फ्लैक्स बैनर्स छपवाने में मसरूफ हैं। गली मोहल्लों में रंग बिरंगे पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे पर सबकत जाने की कोशिश की जा रही है। डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट कर रहे हैं नुसरत हुसैन।
ڈیرہ میں بلدیاتی انتخابات کا وقت جوں جوں قریب آ رہا ہے، سیاسی ملاقاتوں اور عوامی رابطوں میں اسی قدر تیزی آتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے پریس کانفرنس کیا کی کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو آخرکار اپنے حلقے کا خیال آ ہی گیا اور انہوں نے بھی کر ڈالا ایک جلسے کا انعقاد۔ جن امیدواروں کو جلسے کرنے کی سہولت نہ ملی، انہوں نے مخالفین پر حکومتی وسائل کا الزام دھر کے اپنا کام کیا آسان۔ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں وہ اوور نائٹ تو ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ تو ADP میں آتے ہیں پرانے اور اسکیمز چل رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہمارے نوٹس میں نہیں آئی ہے جس میں ایگزیکٹلی اس رول کی خلاف ورزی کی جائے۔ انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کا مرحلہ مکمل کیا ہوا کہ امیدواروں نے پہلی فرصت میں کیا رخ پرنٹنگ پریس اور فلیکس بینرز بنانے والوں کی طرف۔ ان کا مقصد پارٹی قیادت کی خوشنودی کا حصول ہے تو دوستوں اور عزیزوں کو بھی تشہیری مہم میں نمایاں ہونے کا شوق، جبکہ گلی محلوں کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگ اس توقع کے ساتھ اس مہم کو پرزور طریقے سے چلا رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں، اور ان کو یہ توقع ہے کہ آنے والے انتخابات میں ان کو اپنا اختیار ملے گا۔ اگرچہ سیاسی پارٹیوں اور عوام آنے والے بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم ریجنل الیکشن کمشنر اس حوالے سے اتنے ہی ڈھیلے ڈھالے اور معلومات سے کم علمی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نصرت حسین، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ساہیوال سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں میڈیکل کالج کا قیام متنازع بن گیا ہے۔ 500 سے زائد طلباء اور طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ لاکھوں روپے فیس ادا کرنے کے بعد طلباء کو پتا چلا کہ کالج PMDC سے رجسٹرڈ ہی نہیں۔ مشیر صحت پنجاب کی یقین دہانیاں بھی طلباء کے خوابوں کو تعبیر فراہم نہیں کر سکیں۔ نوید غنی کی رپورٹ۔ مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہی کچھ ہوا ہے ساہیوال میں، جہاں میڈیکل کالج تو بنایا گیا مگر اس کا قیام ہے تاحال متنازع۔ 3 سال تک چھوٹی سی بلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلبہ امید کا دامن تھامے نئی عمارت میں منتقل تو ہو گئے، لیکن ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ ان کا کالج PMDC سے رجسٹرڈ ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ کالج کو بند کرنے کے در پہ ہے۔ جب تک فیکلٹی کی ڈیفیشنسی پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم PMDC سے بھی ہمارا جو ہے ایشو جو ہے وہ پوری طرح ہم نہیں فارغ ہو سکتے۔ مستقبل کے یہ ڈاکٹر ہیں سراپا احتجاج۔ نئی تعمیر شدہ اس میڈیکل کالج میں فیکلٹی پوری ہے، نہ ٹرانسپورٹ کی خاطر خواہ سہولیات۔ 500 طلبہ کے لیے صرف ایک بس، بجلی بند ہونے کی صورت میں جنریٹر نہیں میسر، تو کیفیٹیریا بھی ہے غائب۔ کوئی امپلیمنٹیشن بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں آیا ان کی طرف سے کہ وہ آ کے کہے کہ ہاں جی آپ لوگوں نے بات کی تھی تو یہ مسئلہ ہے، ہم پروگریس کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں۔ پرنسپل پر چہیتے ڈاکٹرز اور افسروں کو تعینات کرنے اور اختیارات کے غلط استعمال کے بھی الزامات ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مشیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے بھی طلبہ کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی، مگر یہ یقین دہانی تاحال حقیقت کا روپ نہیں دار سکی۔ جتنے بھی کنسلٹنٹ بھرتی کرے، میڈیکل کالج کا ہم نے وزٹ کیا ہے، اس کے لیے 11.5 کروڑ روپیہ جو ریلیز ہونا تھا وہ ہم نے ریلیز کروا دیا ہے۔ اس کو جون سے پہلے ایک تو اس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اسی کنوینس کا مسئلہ ہے وہ پرنسپل صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ملتان اور DG خان جا رہے ہیں اور پھر ہم 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس ڈویژن میں جو بھی اس میں امپروومنٹ ہوگی اس کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ تمام دروازوں پر دستخط دینے کے بعد بھی مسائل حل نہ ہونے پر مستقبل کے ان ڈاکٹرز نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے چکر لگانے پر مجبور ہے۔ دیکھتے ہیں اب عدالت ان کے مستقبل سے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میری دنیا میں اور کیا ہے بتائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور اب میری دنیا میں بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی ہلکے پھلکے سمر ڈریسز کی خرید و فروخت میں بھی زبردست اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید بتائیں گے گجرانوالہ سے ڈاکٹر جاوید اکرم۔ گرمی میں اضافہ کیا ہوا؟ گجرانوالہ کی خواتین نے کر لیا ہے رخ شاپنگ مالز کا اور عروج پر ہے خریداری گرمیوں کے سلے اور ان سلے ملبوسات کی۔ گرمیوں کے موسم میں میرا خیال ہے کہ زیادہ انسٹچ جو ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں تاکہ آپ اپنی مرضی سے ان کو اسٹچ کروا سکیں۔ خریداروں کا رش ہے کلاتھ شاپس پر تو بھرے پڑے ہیں بوتیکس بھی خواتین کسٹمرز سے۔ کسی کو پسند ہیں ہلکے پھلکے رنگوں والے کپڑے تو بعض خریدنا چاہ رہی ہیں گہرے رنگوں کے پرنٹڈ اور کام والے ملبوسات۔
मैं इधर बहुत कलरफुल ड्रेसेस देख रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, रेडी टू वेयर ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। लाइट कलर्स के लॉन ड्रेसेस, कढ़ाई वाले चिकन के सूट और कॉटन के कामदार मलबूसात गर्मियों में खवातीन के मनपसंद पहनावे हैं। कैमरामैन तासीर मुगल के साथ डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। आजाद कश्मीर की बात करते हैं, जहां तारीखी अहमियत की हामिल इमारतें मुनासिब देखभाल न होने की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। इन खस्ताहाल इमारतों में से एक मुगलिया दौर की बारादरी भी है, जो हुकाम की गफलत का नोहा बयान कर रही है। मुजफ्फराबाद से ख्वाजा काशिफ। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दरिया झेलम के किनारे वाक़े बारादरी मुगलिया फन तर्ज तामीर का एक अजीम शाहकार है। इसी बारादरी पर महाराजा रणबीर सिंह के दौर में 1931 में पुल तामीर किया गया। माहिरीन तामीरात ने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ताकचों, गुम्बद और मेहराबों को नहायत ही महारत से तराशा है। ये सकाफती और तहजीबी वर्षा बैनुल अक़वामी और कौमी जो हमारे सयाह हैं उनके लिए बहुत कशिश रखता है। बदकिस्मती से इन तमाम जगहों का हमारे पास कोई खातिरख्वाह डेटा बेस नहीं है। जिस तरह ये तबाह हो रही है तो फिर न सिर्फ ये कि जमीन से इनका वजूद मिट जाएगा, बल्कि जो हमारी इज्तिमाई याददाश्तें हैं उसमें से भी ये खत्म हो जाएंगी। तकसीम बरे सगीर से कबल बारादरी को श्रीनगर का गेट वे और मुजफ्फराबाद का दरवाजा कहा जाता था। महाराजा रणबीर सिंह अपने दौर में इसी मुकाम पर अपने खास मेहमानों की खातर तवाज़ो करते थे। सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए था कि ये हमारे दरिया जाते हैं, इनके सियाहत का निज़ाम होना चाहिए। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है, ये हमारी पहचान है। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब के दौरान बारादरी का सहन रेत के टीले में तब्दील हो चुका है, जिसे ताहाल साफ नहीं किया गया। दरिया झेलम के किनारे पर वाक़ई इस बारादरी की मुनासिब देखभाल करके इसे सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अब वक्त है आपको खुदा हाफिज कहने का। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होंगी हमारे फेसबुक आईडी मेरी दुनिया शो पर। हम आपकी ट्वीट्स देख सकेंगे अपने ट्विटर आईडी मेरी दुनिया शो पर। आज शनाज को मेरी दुनिया प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।